एक और पहलू है, एक और चार्ट मैंने आपको भेजा है। आप एमएसपी दे दीजिए 10,000 रुपया, खरीदो ना 2 रुपए की फसल, तो एमएसपी के मायने क्या है? मैं आपको बोल दूं, आपकी तनख्वाह आज से 5 लाख रुपया है, तो आप एडिटर के पास जाएंगे और कहेंगे मेरे को वो 5 लाख रुपया दो, बोलो देना वेना कुछ नहीं है, बस घोषणा कर दिए। 2023-24 के कृषि मंत्री के, कृषि मंत्रालय के आंकड़े सार्वजनिक है। आई हैव गिवन यू ए सेकंड चार्ट। हिंदुस्तान में ये बार बार मैंने पहले भी बताया कि गेहूं और धान को छोड़कर मोदी सरकार कोई फसल एमएसपी पर खरीदती ही नहीं। तो भैया आप देते रहो, एमएसपी की घोषणा करते रहो, खरीदना है नहीं कुछ, तो उसके मायने क्या हैं? अगर आपको मैं ध्यान आपका आकर्षित करूं, गेहूं और धान को छोड़ दीजिए, गेहूं 23%, धान 56% एमएसपी पर खरीदते हैं। 56% खरीदो तो रेट स्टेबलाइज हो जाता है, आई कंसीड इट, क्योंकि फिर मार्केट फोर्सेस को भी खरीदना पड़ेगा। पर आप आगे आ जाइए, जौ पे आइए। जौ का उत्पादन हुआ 16,53,000 टन। मोदी सरकार ने कितना खरीदा? 0, एक दाना भी नहीं खरीदा एमएसपी पे। ज्वार पर आ जाइए, उत्पादन हुआ 47,37,000 टन। मोदी सरकार ने खरीदा कितना? 3,23,000 टन। तो 44 लाख टन अगर आप खरीदेंगे नहीं तो उसे एमएसपी मिलेगा कैसे? मक्का पर आ जाइए, 376,65,000 टन देश में मक्का का उत्पादन हुआ। आपने कितना खरीदा? 5,000 टन। 376,65,000 टन में से 5,000 टन खरीदा। तो आप करते रहिए एमएसपी की घोषणा, खरीदना तो है नहीं आपने। बाजरा पर आ जाइए, 107,16,000 टन बाजरा का उत्पादन हुआ। यह सरकार के आंकड़े हैं। उन्होंने खरीदा कितना? 6,96,000 या 7 लाख टन। रागी पर आइए, 16,70,000 टन उत्पादन हुआ, 2,31,000 खरीदा। चना बहुत बड़ी संख्या में देश में पैदा होता है, चने का किसान तो यहां से लेकर दक्षिण भारत तक है। 115,76,000 टन चना पैदा हुआ। सरकार ने कितना खरीदा? 43,000 टन। तो एमएसपी दे दीजिए, उसका लाभ क्या है जब आपको खरीदना ही नहीं है? यही सरसों की हालत है। 131,61,000 टन, सरसों भी सबसे बड़ी फसलों में से एक है, पैदा हुई और खरीदी 12,09,000 टन। कुसुम तो खैर वो खरीदते भी नहीं, पैदा भी बहुत कम होती है। तो जब आपको खरीदनी नहीं तो एमएसपी का मायने क्या है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सब अखबारों में उन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा था, एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, बड़े बड़े उसमें वो लगाए, कॉलम लगाकर इस तरह के कि बहुत ज्यादा एमएसपी दी है, गजब कर दिया है। ऐसे इसमें लिखा है धान जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है वो 2300 रुपए से 2369 रुपया, 2300 टू 2369 हो गया। पर भैया किसी ने ये उनसे पूछा, मोदी जी इन्फ्लेशन की दर क्या है इस देश में? वो तो 6% है। तो 6% 2300 रुपए का हुआ 138 रुपया। तो अगर आपको पिछले साल के रेट भी बरकरार रखने थे तो 2300 प्लस 138 रुपया, 2438 रुपया क्विंटल होनी चाहिए। नया रेट मत दो मुझे, केवल इन्फ्लेशन तो दे दो, क्योंकि एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं आप, तीसरी तरफ आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, चौथा आप बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, और पांचवा मेरा जो खाद है उसकी आपने सब्सिडी काट दी 24,000 करोड़ रुपया। 23-24 में ये सब्सिडी थी 1,88,000 कुछ करोड़। इस साल 2024-25 के बजट में है सब्सिडी 1,64,000 करोड़। तो वो 24,000 करोड़ भी तो मेरी जेब से ही जाएंगे, क्योंकि किसान की जेब से जाना है पैसा। तो आप मेरी खाद की सब्सिडी काट रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली और बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक का दाम बढ़ा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे 6% का इन्फ्लेशन भी नहीं दे रहे।
और कह रहे ताली बजाओ। कैसे बजाएं ताली? चौथा, एक एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, सहयोग से मैं भी उसका सदस्य हूं। हमने यूनानिमस रिपोर्ट दी, उसमें बीजेपी के मेंबर्स भी शामिल हैं। तो ये नहीं है कि केवल कांग्रेस के हैं, हमारी तो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में तो उनके लोग शामिल हैं, दूसरे दलों के भी। उन्होंने दो बातें कही। एक कहा भैया ये कोई फायदा नहीं है, एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ। दूसरी सिफारिश की हमने कि जीएसटी जो है खाद पर 5% है, कीटनाशक दवाई पर 18% है, ट्रैक्टर पर 12% है, ट्रैक्टर के जो टायर हैं या दूसरा सामान है उस पर 18% है। ये जीएसटी हटाओ, खेती से टैक्स हटाओ, खेती को टैक्स करना बंद करो। उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने लिया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो अब आप पार्लियामेंट की भी नहीं सुनेंगे। आप एमएसपी नहीं देंगे C2 प्लस 50%, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे जो आप घोषणा करते हैं, आप एमएस रेट बढ़ाकर हमें 6% इन्फ्लेशन भी नहीं देंगे, और आप ना एमएसपी गारंटी का कानून देंगे और ना खेती से टैक्स हटाएंगे।